अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, उसको इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। और अपना बैक डोर जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे थे। नॉन पश्तून एथनिक ग्रुप्स हैं कि जी देखिए हम तो भारत के साथ भी ताल्लुकात वही। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे तालिबान ने भारतीय मीडिया से बातचीत की है और उस बातचीत में तालिबान ने ये कहा है भारत को कि आप हमारे आर्मी के बंदों को लीजिए और उन्हें ट्रेन कीजिए। तो पाक मीडिया ये सुन के बहुत ही हताश हो गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि हमने जब अफ़गानिस्तान को ये ऑफ़र दी थी तो हमें तो तालिबान ने मना कर दिया था और अब तालिबान भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनके आर्मी के बंदों को ट्रेन करे। तो इससे पता चलता है कि भारत ने अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। तो अब पाकिस्तान का कोई रोल नहीं बचा अफ़गानिस्तान में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके वीडियो देखते हैं। तालिबान जो फाउंडर थे मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम विलिंगनेस शो करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, उसको इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। और वो कह रहे हैं हमें इस चीज़ में कोई मसला नहीं है। और आपको पता है थोड़े दिन पहले एक इंडियन डिप्लोमेट भी अफ़गानिस्तान गए थे और उसके बाद ये स्टेटमेंट आना। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले जितना साल भी रहे गुज़रे हैं, पाकिस्तान ने एक कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया के फुटप्रिंट्स ना हो। ये पाकिस्तान कहता रहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे सेंट्रल एशियन ममालिक के ताल्लुकात भी नहीं। और मज़े की बात देखा जाए तो रिसेंटली जो इंडियंस ने सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश की, वहाँ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की, वहाँ एक मिलिट्री बेस भी रखी हुई है, तो उससे ये हमें पता चलता है कि इंडिया जो है वो चाइना के बैकयार्ड में, एक चाइना का बैकयार्ड सेंट्रल एशिया भी डेफिनेटली बनता है और इस खित्ते में ज़ाहिर बात है वो अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। तो अभी अफ़गानिस्तान के मसले को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल पे वो देख रहे हैं और पाकिस्तान समझता है ये हमारे बड़े मुसलमान भाई हैं, बड़े तल्कात हैं, ये वो सारा। लेकिन ज़ाहिर बात है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। वो आज का ज़माना मज़हब कार्ड का जो ज़माना है उसको आप एब्सोल्यूट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम मज़हब कार्ड को एब्सोल्यूट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चीज़ होती कोई नहीं है। भाई पाकिस्तान की अब आप पिछली हुकूमत देखें जब अफ़गानिस्तान में थी, वो भी इंडियन सोल्जर्स अफ़गान सोल्जर्स भेजते थे वहाँ ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता था। हम उनको कहते थे आएँ हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आएँ आप वो हमसे भी ट्रेनिंग लेते, इंडिया से भी ट्रेनिंग लेते थे। तो ज़ाहिर बात है अब जो उनको ट्रेनिंग करेगा वो उनको विन ओवर करेगा। तो आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब पाकिस्तान ने ये शायद एनविजन ही नहीं किया होगा, सोचे नहीं होगा कि एक वक़्त आएगा कि अगर तालिबान भी पावर में आ जाते हैं तो इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस लेके आएगा। कि जो पाकिस्तान एक रीजनल स्पेस की बात करता था कि रीजनल सॉल्यूशन होगा, पाकिस्तान वो सॉल्यूशन निकालने में नाकाम रहेगा, वो सॉल्यूशन तो इंडिया निकाल लेगा उनके लिए। और ये जो चीज़ है ये सारी बात है सारी की सारी एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाएगी। अगर इंडिया विद द सेंट्रल एशियन पार्टनर्स, विद चाइनीज, विद रशियंस एक सॉल्यूशन ले तो पाकिस्तान उसमें है ही नहीं है, जो कि नजर आ रहा है। हिंदुस्तान पहले कम से कम 4 से 6 महीने मुकम्मल खामोशी थी और अपना बैक डोर जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता से अपनी चीज़ों को और हुकूमत के ऊपर उनकी नज़र थी। उसके साथ साथ जो लोग उनकी हेल्प कर रहे थे उनके साथ भी उनके राब्ते थे। सबसे अहम मुल्क जो साउथ में वाक़या है अफ़गानिस्तान के, ईरान, उसके साथ हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और थे। उनके ज़रिए भी और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के ज़रिए भी, रशिया के ज़रिए भी, चाइना और पाकिस्तान से तो चले उनके उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन इन कंट्रीज से जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द वाक़या हैं तो वो अपने कार्ड्स खेलते रहे और अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करते रहे। अब रिसेंटली ये स्टेटमेंट आना कि हम अपनी फ़ौजों को ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान भेजना चाहते हैं। मुल्ला याकूब जो हैं, जो मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे हैं और इस वक्त की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है
भारत का एक चैनल है, तो उस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा कि जी अगर भारत के साथ आप आपने फौजी भिजवाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जी, हम भारत बिल्कुल मिलिट्री कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन भी भारत के साथ हो सकता है। कि पिछले 16-17 सालों में पाकिस्तान, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की मुख्तलिफ़ एतबार से, अगर आप पेशावर भी चले जाएं तो बहुत अफगान वहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो नॉन पश्तून एलिमेंट है उसमें मौजूद है। और इस तालिबान जो अफ़गानिस्तान के भारत के साथ थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस तासुर को भी ज़ाइल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, कि हम पाकिस्तान से बहुत करीब हैं या पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं। तो वो थोड़ा बहुत जो नॉन पश्तून एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी एक लिहाज से वू करना चाहते हैं, या उनको भी कि जी देखिए हम तो भारत के साथ भी ताल्लुकात, वही पॉलिसी हम रखे हुए हैं जो हमारे से पहले हुकूमत की थी, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो एक लिहाज से उनकी एक पॉलिटिकल मूव भी है अपने अफ़गानिस्तान के अंदर, और दूसरा जो है वो एक डिप्लोमेटिक मूव भी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत इस मामले पे बहुत महीनों से काम कर रहा था और अब उसका नतीजा दिख रहा है। पाकिस्तान जो चिल्लाता था कि तालिबान के आने के बाद भारत को तो कोई जगह नहीं मिलेगी अफगानिस्तान में, अब देखिए तालिबान भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत अफगानिस्तान में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जारी रखे और अपनी एम्बेसी भी खोले और अफगान आर्मी को भी भारतीय आर्मी ट्रेन करे। तो इससे पता चलता है कि भारत ने जो 4-5 महीने मेहनत की तालिबान के साथ, उसका नतीजा क्या है। और भारत जब काम कर रहा था तब पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि देखिए भारत को तो हमने निकाल दिया है, तालिबान आ गई है और अब अफगानिस्तान और तालिबान के रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए उसके बाद हुआ क्या, टीटीपी के हमले पाकिस्तान में और भी ज़्यादा बढ़ गए और तालिबान ने पाकिस्तान को बोल दिया कि टीटीपी को हम नहीं रोक सकते और आप टीटीपी के साथ बातचीत कीजिए अगर आपको टीटीपी को रोकना है। तो पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए और भारत के रिश्ते अच्छे हो गए तालिबान के आने के बाद। तो पाकिस्तान को अब पता चला कि भारत इतने महीनों से अफगानिस्तान पे चुपचाप क्यों था जब पाकिस्तान बेकार का चिल्ला रहा था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया रो रहा है कि हमने तो कहा था कि हम तालिबान को ट्रेन करेंगे, तो तालिबान ने हमारा हाथ छोड़ के भारत से रिक्वेस्ट की है ट्रेनिंग के लिए। तो तालिबान पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग क्यों लेगा जो टीटीपी को नहीं संभाल पा रहे। तो पाकिस्तानी आर्मी का लेवल क्या है ये तालिबान को पता है, तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी से तालिबान ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता और भारतीय आर्मी से तालिबान ट्रेनिंग लेके किनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा ये भी पाक मीडिया को पता है और इसलिए पाक मीडिया इतना रो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।